जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं शनि ग्रह जन्म कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि तीसरे और छठवें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है, इसलिए बहुत अच्छा फल देता है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है। शनि 8वें और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया है, तो यहां पे भी बहुत अच्छा फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक एक खास नियम है कि शनि जहां बैठा हो वहां बहुत अच्छा फल देता है, और शनि जहां जहां दृष्टि करता है वहां बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, इस प्रकार से 3 दृष्टियां होती है, और शनि जहां जहां दृष्टि करता है वहां बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। शनि कोई भी राशि का हो, लेकिन अगर लग्न भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है, तो सुनिए। अगर शनि लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में मध्यम सुंदर होते हैं, थोड़ा लंबा शरीर होता है और पतला कद काठी वाला शरीर होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, अपने काम और अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। थोड़े कंजूस स्वभाव के होते हैं, लेकिन व्यवहार कुशल लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति खुददार, स्वमानी, स्वाभिमानी और तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आदत होती है। काफी बार बिना कारण तर्क वितर्क करते हैं, शंका कुशंका करते हैं, और छोटी छोटी बातों का इन्हें जल्दी बुरा लग जाता है। इनका अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। अपने जीवन साथी के साथ भी इनका हमेशा टकराव होता रहता है, लेकिन ये लोग अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं। शनि अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का अपने कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। लेकिन ये लोग अपने कुटुंब के सभ्यों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने कुटुंब के सभ्यों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर जरूरत और उनकी हर इच्छा को पूरी करने का मुमकिन प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद धन की बचत नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में थोड़ी कटुता, रूखापन, तीखापन और उदासीनता होती है, ये देखा गया है। ऐसे व्यक्ति दिखने में मध्यम सुंदर होते हैं, लेकिन इनके दांतों में बहुत जल्दी सड़न लग जाती है। आंखों के चश्मे भी इनको जल्दी लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति 87 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बहुत कम मित्र होते हैं, और इनका अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी हमेशा मतभेद, टकराव होता रहता है। शनि जब तीसरे भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि शनि तीसरे भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। इनके पर आप आंख बंद करके पूरा भरोसा कर सकते हो। इन्हें जो भी काम दिया जाता है वो पूरी निष्ठा से पूरा करने वाले लोग होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर है तो उन लोगों की पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें आती है। शनि की 7वीं दृष्टि यहां है तो इनका भाग्योदय 36 साल के बाद होता है। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर होने के वजह से ये थोड़े कंजूस स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, सगा संबंधियों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कवि बन सकते हैं, गीतकार, संगीतकार बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, गजलकार
और शायर भी बन सकते हैं। ऐसे लोगों में और एक बात देखी है कि ये लोग धर्म को मानते तो हैं, लेकिन तर्क की दृष्टि से लोग उसे देखते हैं। ये बिल्कुल अंधश्रद्धालु नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन उनके साथ थोड़ा मतभेद होता रहता है, लेकिन ये लोग उनकी बहुत देखभाल भी करते हैं। शनि तीसरे भाव में हो तो और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग 36 साल के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, ये लोग ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। शनि चौथे भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों के घर के अंदर हमेशा मतभेद, तनाव, खिटपीट, कंकास, कलेश वाला माहौल बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों को 36 वर्ष के बाद खुद का मकान बनाने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों की माता हमेशा बीमार रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम के ऊपर गलती से भी कोई मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद नहीं खरीदी करनी चाहिए। अगर ये लोग करते हैं तो सही मायने पे उनका लाभ नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी उम्र के अंदर लो ब्लड प्रेशर की बीमारी, यानी कि लो बीपी की बीमारी होती, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत सारे आंतरिक शत्रु होते हैं जो हमेशा उनकी निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि छठवें भाव पर होती है तो इनके आंतरिक शत्रु ज्यादा होते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर है तो बड़े मेहनतू, ईमानदार होते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर है तो ये लोग अपने काम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होते हैं। शनि अगर पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई के अंत में कुछ ना कुछ विघ्न जरूर आता है। ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में भी देरी होती है। ऐसे व्यक्तियों को पेट से लगती बीमारियां होते देखी गई है, जैसे कि एसिडिटी, गैस ट्रबल, कब्जियत, पेट फूक जाना, ये सब होते देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार के अंदर अपने धन का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वरना इन्हें धन हानि के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रेम संबंध के अंदर हमेशा हताशा, निराशा, निष्फलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में भी हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट देखा गया है। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होती है तो वैवाहिक जीवन में मतभेद, तनाव, खिटपिट लगा रहता है। ऐसे व्यक्तियों का अपने बड़े भाई बहन और मित्रों के साथ भी हमेशा मतभेद, टकराव होते देखा गया है। लेकिन हाँ, ये लोग अपने कुटुंब के लिए बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं और अपने कुटुंब का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन धन की बचत नहीं कर पाते। शनि अगर छठवें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है, इसलिए बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और ये लोग 87 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इसीलिए शत्रु की हर चाल का बहुत ही तगड़ा जवाब देते हैं और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें शत्रुंजय भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बड़े काम के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि घर की खरीदी करनी है, गाड़ी की खरीदी करनी है, कोई बड़ा व्यापार करना है, तो ये लोग ज्यादातर लोन लेते हैं और ये लोग अच्छा खासा उसका ब्याज भी भरते हैं। इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर है, तो ये लोग विदेश जाकर नौकरी करके धन कमाते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है तो इनका अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट होता है। अपने अड़ोसी पड़ोसी, सगा संबंधी के साथ भी हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट होता रहता है और ये लोग थोड़े डरपोक स्वभाव के भी देखे गए हैं। शनि
अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो कारक ग्रह माना गया है और दिग्बली भी होता है। तो शनि दिग्बली होने की वजह से सप्तम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों के विवाह में थोड़ी देरी होती है, लेकिन इन्हें जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने से थोड़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप का धंधा करना चाहिए, तो इन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति जन कल्याण का काम करें, समाज के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए कोई काम करे, तो इन्हें समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो मैं कहूंगा इन्हें 36 वर्ष तक बहुत ही संघर्ष में जीवन व्यतीत करना होता है और 36 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतता है इनका बहुत अच्छा भाग्योदय होता है। शनि की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर है, तो ये लोग छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और हमेशा मानसिक दृष्टि से परेशान रहते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर है, तो इन्हें अपने नाम के ऊपर कोई भी मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की खरीदी नहीं करनी चाहिए। अभी हम आते हैं अष्टम भाव के ऊपर। शनि अष्टम भाव के अंदर कारक माना गया है, बहुत अच्छा फल देता है। शनि अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति 87 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र जानना और सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु से पहले ही मृत्यु का भास हो जाता है और ये लोग सुकून पूर्वक, शांति पूर्वक, संतोषमय मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और ये लोगों में और एक खास बात देखी है कि इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और वो ज्यादातर सही होता है। अगर ये लोग व्यापार की बजाय नौकरी में जाए तो इन्हें बहुत अच्छी ऊंचाइयां और सफलता प्राप्त होती है। इनका अपने कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट होता रहता है और इनकी वाणी में थोड़ी कटुता, रूखापन और थोड़ा कटाक्ष भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई के अंदर भी कुछ अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आते देखी गई है। इन्हें संतान के सुख में भी देरी होती है, लेकिन हाँ, इन्हें एक अच्छा फायदा होता है कि इन्हें खानदानी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। शनि अगर नवम भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को 36 वर्ष तक जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है और 36 साल के बाद धीरे धीरे इनका भाग्योदय होता है। ये लोग स्वभाव से धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। इन लोगों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, कथा सुनना, प्रवचन सुनना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होते देखा गया है, लेकिन ये लोग अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं और पिता के द्वारा इन्हें बहुत अच्छे धन या प्रॉपर्टी का फायदा भी होते देखा गया है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ होने की वजह से इनका अपने बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट होता है और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद, टकराव होता है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से इनके बहुत सारे निंदक होते हैं, इनके बहुत सारे आंतरिक शत्रु होते हैं और इनको पेट से लगती बीमारियां होते देखी गई है, जैसे कि एसिडिटी, गैस ट्रबल, कब्जियत, पेट फूक जाना, ये सब तकलीफें होते देखी गई है। शनि अगर 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे कारक माना गया है, बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर मकर राशि आती है और यहाँ पे शनि स्वगृही हो जाता है। तो शनि जब 10वें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज सेवा के कार्य से बहुत अच्छा लाभ होता है और ये लोग समाज के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए कोई काम करे तो भी इन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये लोग अगर जो जानवरों को बचाने के लिए भी कोई काम करें तो इन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को
राजनीति के क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है और बहुत ही मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। ऐसे व्यक्ति अगर कमीशन का धंधा करे, दलाली का काम करे, स्टेट एजेंट का काम करे तो ये बहुत अच्छा धन कमाते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को जमीन की लेन देन, कंस्ट्रक्शन का काम, लोखंड का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, ट्रांसपोर्ट से लगता काम, मशीनरी का काम, ये सब काम करे तो इन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को दान पुण्य करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, ये लोग लोगों को खाना खिलाने में ज्यादा मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पर है, तो ये लोग देश या प्रदेश में जाकर नौकरी करके अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर है, तो इनका खुद का मकान 36 वर्ष के बाद होता है। शनि की 10वीं दृष्टि 7म भाव पर है, तो इनके विवाह में थोड़ी देरी होती है, लेकिन इन्हें वैवाहिक सुख उत्तम प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं 11वां भाव। अगर शनि 11वें भाव में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। अगर ये लोग व्यापार के क्षेत्र में जाए या फिर प्रोफेशन के क्षेत्र में जाए तो बहुत अच्छा धन लाभ होता है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर है, तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदत आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा जैसी बुरी आदत इन्हें आसानी से लग जाती है। शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, तो पढ़ाई में विघ्न आते हैं, संतान सुख में देरी होती है, थोड़ा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, ये भी देखा है। और शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो 87 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं, गुड शास्त्रों में रुचि लेते हैं और इनका इंट्यूशन पावर बड़ा, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। और अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि होने की वजह से इन्हें खानदानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने की भी संभावना ज्यादा रहती है। शनि 12वें भाव के अंदर मोक्ष कारक माना गया है। अगर शनि 12वें भाव के अंदर बैठा हो तो 48 साल के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, इन लोगों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब चीजों में बड़ी रुचि होती है और ये सब चीजों को सीखना इन्हें अच्छा लगता है। इन्हें कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी ये सब चीजों से बच के रहना चाहिए, वरना इन्हें बंधन योग यानी कि जेल यात्रा के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़े कंजूस होते हैं, लेकिन सच बोलने वाले लोग होते हैं। इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। शनि की तीसरी दृष्टि धन स्थान पर होने के वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं, और वो धन की बचत भी ठीक से नहीं कर पाते। शनि की 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर है, तो बहुत सारे शत्रु होते हैं जो निंदक होते हैं और पेट की बीमारियां होती है। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो 36 साल के बाद धीरे धीरे भाग्योदय होता है और इनके लेफ्ट पांव के अंदर इन्हें मार लग सकता है, इनके घुटने की तकलीफें हो सकती है, लिगामेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कुंडली के अंदर शनि नीच राशि में निर्बल हो, शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो, शनि अगर जो पीड़ित होता हो, तो उसके लिए क्या उपाय करें? सबसे आसान उपाय, ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम शम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद शनि जो है वो शिव का ही अंश है, तो आप शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हो। आप सोमवार के दिन आप शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करा सकते हो। उसके बाद एक लोटे में पानी भरकर उसके अंदर काला अबील डालकर आप सूर्य को अर्घ प्रदान कर सकते हो। शनिवार के दिन शनि मंदिर जा सकते हो। आप अनाथ आश्रमों में गरीबों को खाना खिला सकते हो। प्रिय दर्शकों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।